नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि दुबई या यूएई में अपनी पहली लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी वैलिड वर्क परमिट के बिना काम ना करें। कुछ एम्प्लॉयर्स आपसे कह सकते हैं कि आप कुछ हफ्तों तक बिना एम्प्लॉयमेंट वीजा के काम करके दिखाएं, यानी बिना डॉक्यूमेंटेशन के प्रोबेशन पीरियड। लेकिन ध्यान रखें, यह यूएई के फेडरल डिक्री लॉ नंबर 33 ऑफ 2021 के आर्टिकल 6 के तहत अवैध है। इसके तहत बिना वैध वर्क परमिट के काम करना साफ तौर पर मना है। अगर पकड़े गए तो कंपनी पर कम से कम 50,000 दिरहम का जुर्माना लग सकता है और कर्मचारी को जुर्माना, डिपोर्टेशन और एंट्री बैन जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मिनिस्ट्री के इंस्पेक्टर अक्सर बिना बताए विजिट करते हैं, इसलिए यह रिस्क बिल्कुल न लें। फेयर बेसिक सैलरी पर बात जरूर करें। हमेशा कोशिश करें कि आपकी बेसिक सैलरी आपकी कुल सैलरी का 50% से 70% के बीच हो। क्यों? क्योंकि जब आप नौकरी छोड़ते हैं तो एंड ऑफ सर्विस ग्रेच्युटी यानी सेवा समाप्ति लाभ सिर्फ आपकी बेसिक सैलरी पर ही बनता है, आपके अलाउंस पर नहीं। अगर बेसिक पे कम रहेगा तो ग्रेच्युटी भी कम मिलेगी। इसी तरह दुबई की मैंडेटरी इनवॉलंटरी लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस भी सिर्फ बेसिक सैलरी के आधार पर ही बेनिफिट्स देती है। इसलिए अपनी बेसिक सैलरी को सही रखना आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। रिक्रूटमेंट कॉस्ट्स खुद से न भरें। अगर कोई एम्प्लॉयर आपसे आपके वीजा, हेल्थ इंश्योरेंस या हायरिंग से जुड़ी कोई भी फीस खुद भरने को कहे, तो यह भी आर्टिकल 6 के तहत साफ तौर पर अवैध है। कानून के मुताबिक रिक्रूटमेंट का पूरा खर्च एम्प्लॉयर को ही उठाना होता है। अगर वे यह बोझ आप पर डालते हैं तो यह साफ संकेत है कि वे आपके अधिकारों की इज्जत नहीं करते और भविष्य में भी आपकी सुरक्षा उनके हाथों में ठीक नहीं होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।